रोहन और रिया एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे। हाल ही में दोनों ने शहर के कोने में एक नया अपार्टमेंट किराए पर लिया था। सब कुछ बहुत खूबसूरत चल रहा था। दोनों रोज रात को एक दूसरे की बाहों में खो जाते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस अंधेरे कमरे में कोई और भी था जो उन्हें देख रहा था। एक रात रोहन को किसी काम से अचानक शहर से बाहर जाना पड़ा। रिया घर में अकेली थी। रात के ठीक 2 बजे रिया की आंख खुली। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने बर्फ की सिली रख दी हो। तभी रिया को महसूस हुआ कि बेड का दूसरा हिस्सा धीरे से नीचे की तरफ धंस रहा है, जैसे कोई भारी शरीर उसके बगल में आकर लेट गया हो। रिया को लगा कि शायद रोहन वापस आ गया है। उसने अंधेरे में ही मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बगल में जो शरीर था उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी और सख्त थी। रिया ने घबराकर पूछा, रोहन तुम कब आए? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी रिया को अपने गले पर किसी के ठंडे होठों का एहसास हुआ। वह एहसास बिल्कुल वैसा ही था जैसा रोहन के साथ होता था, लेकिन इस बार उसमें कोई प्यार नहीं, बल्कि एक खौफनाक भूख थी। रिया का शरीर पूरी तरह सुन्न हो चुका था। वह हिल भी नहीं पा रही थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे बिस्तर से जकड़ दिया हो। अंधेरे में एक धुंधली सी काली परछाई रिया के ऊपर मंडराने लगी। रिया को महसूस हो रहा था कि वो ताकत उसके बेहद करीब आ चुकी है। रिया के गले से चीख तक नहीं निकल रही थी। उसकी सांसें फूलने लगी थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और रोहन ने अंदर आते हुए लाइट ऑन की। रिया, मैं वापस आ गया। लाइट जलते ही वो अदृश्य साया एक भयानक चीख के साथ दीवार के अंदर गायब हो गया। रिया बेड पर हाँफती हुई रो रही थी। उसके गले और हाथों पर नीले रंग के खौफनाक उंगलियों के निशान छप चुके थे। जब रोहन ने उस अपार्टमेंट का इतिहास पता किया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। कई साल पहले वहां एक तांत्रिक ने एक जिन्न को कैद करने की कोशिश की थी, और तब से वो अदृश्य शैतान हर रात वहां अकेली लड़कियों की तलाश में भटकता है।